हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। नए लेक्चर में केस स्टडीज पढ़ने जा रहे हैं बेटा, फाइनेंशियल मार्केट की 20 के अप्रोक्स केस स्टडी पढ़नी है आज और अभी खत्म करेंगे। सबसे पहले इस केस स्टडी से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपसे पूछा गया सेबी का कौन सा फंक्शन है, और पहली लाइन में ही क्लियर हो गया। सेबी रिसेंटली कॉल्ड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इशू अ show cause notice to NSE and its 14 officials seeking explanation on preferential। ये छोड़ दो कि ये क्या चीज थी, लेकिन हाँ, सेबी ने इंफॉर्मेशन मांगी और 14 ऑफिशियल्स को बुला भी लिया, एक्सप्लेनेशन दे जाओ। सर याद है बेटा, ये रेगुलेटरी फंक्शन में सिक्स्थ फंक्शन हमारे नोट्स में लिखा गया। क्या है सिक्स्थ फंक्शन वहां पर? क्या है? इंक्वायरी की बात करता है, इन्वेस्टिगेशन की बात करता है। बेटा मैंने आपको ये भी बोला था कि सेबी चाहे तो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज का सरप्राइज ऑडिट करवा सकता है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन, किसी भी इंक्वायरी के लिए किसी को कभी भी बुला सकता है, सम्मान भेज सकता है। वही बात चल रही है। ठीक है जी। एक बात यहीं पर बोल देता हूँ, अभी आगे आने वाले हैं उससे रिलेटेड केस भी। अगर कभी ये हो जाए केस में कि सेबी ने पेनल्टी लगाई, तो बच्चे ना बेटा बिना केस पढ़े सीधा रेगुलेटरी फंक्शन लिखते हैं, क्योंकि वहां पर ना थर्ड फंक्शन हमने नोट्स में लिखा हुआ है, लेवाइंग ऑफ फीस फाइन्स एंड पेनल्टीज। बेटा आपको प्लेनली रेगुलेटरी फंक्शन नहीं लिख देना, आपको ये देखना है किस कारण से पेनल्टी लगी। और ज्यादातर केस में कारण पता है क्या निकलता है, केस पढ़ो तो या तो इनसाइडर ट्रेडिंग, या मिसलीडिंग एड, या प्राइस रिगिंग। और ये तीनों की तीनों बातें ना प्रोटेक्टिव फंक्शन लिखी हैं। जिस कारण से पेनल्टी लगी वो फंक्शन होगा, प्रोटेक्टिव होगा, यानी कि ऐसे सिचुएशन में। ठीक है जी। चलो खैर फटाफट से पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने उन पर ये आज ही सुबह क्रॉस लगाया जो अभी सिलेबस से आउट हुए हैं बेटा इस साल के लिए। अभी फिलहाल हम ये फंक्शन पढ़ रहे हैं। कहते हैं नेम द फंक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय द मार्केट इन द अबव केस, आल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली थ्री अदर फंक्शन परफॉर्म्ड बाय दिस मार्केट। पहले तो पता लगे किस मार्केट की बात चल रही है, क्योंकि इस चैप्टर में फाइनेंशियल मार्केट भी है और शेयर मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज भी है मेरे पास। पढ़ते हैं। तो वो आप पढ़ रहे हो, फिर मैं आपको बताऊंगा कहां से जोर देकर पढ़ना है। मैं आपको बताता हूँ कहां से जोड़ देकर पढ़ना है। कहता है सेबी इज अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट। ये बड़ी लाइन ढंग से आगे बढ़ना। इन एडिशन टू दिस देयर इज अनदर मार्केट इन विच अनसेक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट आर एक्टिवली ट्रेडेड एवरी डे। ये मनी मार्केट की बात चल रही है भैया। मनी मार्केट वो इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट में वो इंस्ट्रूमेंट बिकते हैं जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम होती है, यानी कि शॉर्ट टर्म वाले। तो बाबू वो ये शॉर्ट टर्म का क्लियर हिंट दे तो रहा है। कहता है एक तो कैपिटल मार्केट, कहता है इसके अलावा भी एक और मार्केट है, यानी कि मनी मार्केट। कहता है दीज मार्केट टुगेदर, इन दोनों को मिलाकर बनता क्या? फाइनेंशियल मार्केट। बात फाइनेंशियल मार्केट की चल रही है। अब बेटा लास्ट लाइन कहती है these market together help the saver and investor in directing the available funds into their most productive investment opportunity, mobilization of saving and channeling them into most productive use। बचे हुए 3 फंक्शन लिखे जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट केस बिल्कुल सिमिलर केस है, एक एक लाइन सेम लिखी हुई है। आपसे पूछा गया कौन सा फंक्शन, वही मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग चैनलिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। बी पार्ट चेंज कर दिया, पढ़ना। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का डिफरेंस लिखा जाए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं उत्तर। केस बढ़िया है, सेबी का फंक्शन आइडेंटिफाई करना है। एक बार केस पढ़ लो, आंसर समझ में आ जाएगा, मैंने अभी बता के खत्म किया। पेनल्टी लगी है 5 करोड़, लेकिन कारण क्या है? ठीक है जी, प्रोटेक्टिव फंक्शन। आगे बढ़ जाओ, ये कोर्स का पार्ट नहीं है बाबू। कहते हैं आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ ट्रेडिंग प्रोसीजर इन अ स्टॉक एक्सचेंज व्हिच हैज नॉट बीन फॉलोड बाय यूनिकॉर्न सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। नेम द एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ कैपिटल मार्केट टू होम कस्टमर कैन कंप्लेन इन ऑर्डर टू रिड्रेस देयर ग्रीवेंसेस। एपेक्स बॉडी, एपेक्स समझते हो ना, जिसके जैसी दूसरी नहीं है, सेबी। ठीक है जी। अब बेटा कौन सा स्टेप सही नहीं किया? कल हमने 5 हेडिंग पढ़ी है बेटा, ठीक है ना जी। अब बाबू 5 में से कोई स्टेप ठीक नहीं किया होगा, तभी बात चल रही है ऐसी।
ठीक है जी, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, ओपनिंग डीमैट अकाउंट, प्लेसिंग एन ऑर्डर, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर और सेटलमेंट। आप केस पढ़ेंगे, आंसर खुद ब खुद पता लग जाएगा आपको कि क्या गलत हुआ है। जल्दी से स्पीड बढ़ाकर पढ़ना। बेटा ब्रोकर ने अपने डीमैट अकाउंट में डिलीवरी ले ली है और आगे दे ही नहीं रहा। याद है ना, ये लास्ट स्टेप T+2 में ही तो करते थे। आपने सेटलमेंट ठीक नहीं करी, बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही गया। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो जी, नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया था लेकिन बैच में। अगर मैं पूछूं एक कंपलसरी डिटेल जो ब्रोकर मांगेगा मांगेगा तो स्टॉक एक्सचेंज में काम करने के लिए जरूरी है, एक कंपलसरी डिटेल क्या लिखोगे? पैन। बोला था ना पैन, वही है ये क्वेश्चन। पढ़ना फटाफट से, सीबीएसई सैंपल पेपर 2016 का क्वेश्चन है बेटा, फटाफट से पढ़ना। ठीक है पुत्र, ठीक है। पैन की फुल फॉर्म तब भी पूछा था, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है बेटा, कॉमर्शियल पेपर के क्वेश्चन कोर्स में नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत कमाल है, आज भी अगर ये केस आया ना तो मुझे बहुत बढ़िया लगेगा। कहता है, बाय कोटिंग द लाइन फ्रॉम द अबव पैरा आइडेंटिफाई एंड स्टेट एनी टू फंक्शन दैट वर बी परफॉर्म्ड बाय सेबी इन द अबव केस। सेबी के दो फंक्शन है, पढ़ना पुत्र। आप पढ़ रहे हो केस, बहुत ही प्यारा केस। बेटा एक तो पेनल्टी लगी, और पेनल्टी इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से लगी है। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव। इसके अलावा एक और बात आती है, ऑन रेगुलर इंस्पेक्शन एंड बाय कंडक्टिंग इंक्वायरी। इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी सेबी का रेगुलेटरी फंक्शन है, तो रेगुलेटरी फंक्शन। लाइन आइडेंटिफाई करके रेगुलेटरी, जिस लाइन में पेनल्टी की बात हुई है। ठीक है जी, एक सेकंड में देख लेता हूँ, सेकंड लास्ट लास्ट लाइन में बात हुई है। ठीक है जी, ये लाइन जहां पेनल्टी लिखा हुआ है, रेगुलेटरी मत लिखना, ये प्रोटेक्टिव है। किस कारण से पेनल्टी लगी वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है पुत्र, अभी तक सारी बात क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट केस में ना नाम बदल जाएगा, संजय नेहरा की जगह नाम चेंज हो जाएगा, विकास मेहरा। पूरा केस सेम। ठीक है जी, पूरा केस सेम है, छोड़ दो इसको। ये पढ़ो, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द प्रोसेस, आल्सो गिव टू रीजन टू सुप्रिया व्हाई डीलिंग विद शेयर इन फिजिकल फॉर्म हैज बीन स्टॉप्ड। अगर मैं बी पार्ट का आंसर ढंग से जानता हूं ना, तो ए पार्ट तो मुझे पता है क्या होगा। पता क्या आंसर है? डीमटेरियलाइजेशन। लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि उसने बी पार्ट में हिंट दे दिया। दो ऐसे कारण बता दो जिससे आपको लगता है कि फिजिकल फॉर्म में शेयर की ट्रेडिंग क्यों बंद करा दी। भैया यानी कि डीमैट फॉर्म की ही बात चल रही होगी, और तो किसी प्रोसेस की बात चल ही नहीं रही होगी। ठीक है जी, और आपको वो दो कारण पता ही। चलो खैर, आगे बढ़ जाते हैं। ये कमर्शियल पेपर का क्वेश्चन है, ये भी कमर्शियल पेपर का है। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन कोर्स का पार्ट नहीं है, प्राइमरी मार्केट का पार्ट है। प्राइमरी मार्केट कोर्स में ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट इज डीमैट अकाउंट? लिखा जाएगा। सेकंड, हु इज एक्टिंग एज द डीपी फॉर हर्ष? आपको कौन लगता है कि डीपी कौन है हर्ष का? डीपी कौन होता है? वन हु ओपन्स एंड मेंटेन डीमैट अकाउंट। कहीं ना कहीं क्वेश्चन मेंट होगा, पढ़ूंगा, अभी टेंशन मत लेना। थर्ड वन, नेम द डॉक्यूमेंट दैट इज लीगली एनफोर्सेबल एंड हेल्प टू सेटल द क्लेम बिटवीन द इन्वेस्टर एंड ब्रोकर। इन्वेस्टर और ब्रोकर के बीच एक ही डॉक्यूमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरे का हो गया, केस पढ़ा, ईमानदारी से बताओ। सेकंड पढ़ना, हु इज एक्टिंग एज डीपी फॉर हर्ष? डीपी कौन है हर्ष का? जो डीमैट अकाउंट खोलते हैं उसे डीपी बोलते हैं। सेकंड लाइन पढ़ना, he opened a डीमैट अकाउंट विद a broking हाउस। बस यही ब्रोकिंग हाउस डीपी है। कितनी लाइन का केस पढ़ा आपने? कितना बड़ा केस आया हुआ है। पर मतलब अगर थोड़ा सा दिमाग में इस्तेमाल कर लोगे ना, काम रखोगे अपने आप को, रिलैक्स रखोगे वर्ड के ऊपर, नंबर नहीं, तुम थक जाओगे। तुम एक्सपेक्ट करते रहना मैथ्स और अकाउंट 100 देंगे, बीएसटी पहले 100 देगा आपको। सबसे पहले बीएसटी 100 देता है। बहुत दूर है दिल्ली अभी, अकाउंट्स और मैथ्स बहुत दूर है। पहले बीएसटी 100 देगा, लिख के ले लो आज। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं। ये कोर्स का पार्ट नहीं है अब, क्योंकि प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलो पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द टू डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट बीइंग रेफर्ड टू बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द पैरा। दो डिफरेंट टाइप की कैपिटल मार्केट, भैया दो ही तरीके की, प्राइमरी और सेकेंडरी। लाइन कोट करनी है, करते हैं। चार डिफरेंस लिखने हैं जी, लिख देंगे पुत्र जी। और ये चार डिफरेंस के लिए मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़नी है आपको। कुछ समझना है मुझसे पूछ लेना। ठीक है बाबू, देखो 5 लाइन का केस है।
2 लाइनें कोट करनी है, इतना मुश्किल नहीं हुआ आपके लिए अभी भी। कहता है अर्श अर्ज्ड अजय टू इन्वेस्ट इन फोर्थकमिंग आईपीओ ऑफ अ ब्लू चिप कंपनी। भैया आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो प्राइमरी मार्केट। अजय वाज इंक्लाइंड टू बाय एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, हो गई बात, सेकेंडरी मार्केट। हाँ जी पुत्र। बेटा बेसिस दिए होंगे प्राइमरी और सेकेंडरी के। नहीं वो तो मनी और कैपिटल के नहीं दिए हुए ना, प्राइमरी और सेकेंडरी के देखे हैं। चल देखता हूँ अभी। तो वो ये पढ़ना है। कहता है नेम अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ चैनलाइजिंग द सेविंग ऑफ हाउसहोल्ड इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। मुझसे अनदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी पूछा। सर यार जिस दिन चैप्टर शुरू करा 2 फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी के नाम बताए, एक बैंक एक फाइनेंशियल मार्केट। मैंने कहा था इस प्रोसेस का नाम है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, और इन दोनों को बोला गया फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी। आपसे पूछा गया अनदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी का नाम, यानी कि एक का नाम होगा केस में, या तो बैंक का होगा या फाइनेंशियल मार्केट का होगा। अगर बैंक का होगा तो आंसर फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट का होगा तो आंसर बैंक है। ठीक है। और ऑल्सो आउटलाइन एनी टू फंक्शन ऑफ अनदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए। मेरा आंसर हो गया बेटा, ठीक है ना। समझदार समझ गए। अगर मुझसे 2 फंक्शन पूछ लिए इस अनदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी के, तो मेरे क्वेश्चन बैंक के फंक्शन या बिजनेस स्टडीज में। आंसर इज फाइनेंशियल मार्केट। आई होप कि बिल्कुल क्लियर है बात। आगे बढ़ सकते हैं। चलो जी पुत्र जी, भागो भागो भागो। नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। मुझे केस नहीं पढ़ना। सेबी। स्टेट एनी 3 फंक्शन परफॉर्म्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज, हो गया। स्टेट एनी, गिव एनी 2 एडवांटेज ऑफ स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग मतलब ऑनलाइन ट्रेडिंग, ये जो डीमैट फॉर्म में ट्रेडिंग होती है, ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, उसका फायदा क्या है? सर फायदे तो बहुत सारे। रियल टाइम इन्फो मिलती है। पुराने टाइम में क्या होता था, आप इन्वेस्टर, आप डील करना चाह रहे हो, आपने ब्रोकर को कॉल लगाई मुंबई, शेयर खरीदने हैं भाई, शेयर का भाव चल रहा है मार्केट में 20 रुपए का, 23 रुपए। आपके पास कोई सोर्स ही नहीं है कि आप वेरीफाई कर जाओ 23 हुआ कि नहीं, आपने कहा जी खरीद ले। आज की तारीख में रियल टाइम इंफॉर्मेशन है, हाथ में है भैया, ऐप खोल लो फटाफट से प्राइस देखो, ठीक है ना। और बेटा इसने हमारी बहुत कॉस्ट सेव करी। कॉस्ट का मतलब तीनों चीजें से, टाइम मनी एफर्ट। चलो आगे नेक्स्ट वन। कोर्स का पार्ट नहीं है, कोर्स का पार्ट नहीं है, कॉल मनी इसका आंसर था। ये पढ़ो जी। क्या आप पढ़ रहे हो? कोई दिक्कत है तो बताओ, आंसर भी पढ़ने फटाफट से करना है, लेकिन ये काम। ठीक है जी। सच बता रहा हूँ बेटा, जितनी बात लिखी है बिल्कुल सच लिखी गई है। निज्म सर्च में सर्टिफाइड कोर्स इशू करता है ब्रोकर बनाने के लिए। ठीक है, मैंने भी सोचा था किसी टाइम निज्म का पेपर देता हूँ, एक आध पेपर क्लियर करता हूँ। तो ये कुछ और नहीं बेटा, डेवलपमेंट का ही प्रयास है, नंबर ऑफ ब्रोकर बढ़ाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। बहुत बढ़िया केस है, बहुत सिंपल केस है, पढ़ते हैं। What is the name given to the intermediary like Golaki who serve as a link between the investor and depository? अभी मैंने 2 दिन पहले प्राइमरी मार्केट का डायग्राम बनाया था। मैंने कहा प्राइमरी मार्केट कोर्स में नहीं है, पर मुझे कुछ चीजें समझानी है। और मैंने एक बात बोली थी कि जैसे आपकी अप्रोच कमर्शियल बैंक तक है, आरबीआई तक नहीं है, वैसे ही इन्वेस्टर हो आपकी अप्रोच डीपी तक है, डिपॉजिटरी तक नहीं है। अब आपसे पूछा गया कौन लिंक है इन दोनों के बीच? आंसर इज वेरी क्लियर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। Name the depository operating in India. NSDL, CDSL. Mention any one function being performed by GoLucky as a DP. DP क्या function perform करता है? Opens and maintains Demat account. केस पढ़ा? 3 done. What are the 2 segments of capital market in which investor can deal through the GoLucky portal? कौन से 2 segment है? Primary and secondary market. केस ही नहीं पढ़ा। ठीक, आगे बढ़ जाए। खत्म। रखता है आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। वाह।